हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, गोइंग टू स्कूल। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रेन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलो हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो स्कूल कैसे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या लिखा है, बैम्बू ब्रिज, यानी कि ये बैम्बू का बना हुआ ब्रिज है, इस पे बच्चे चल के जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, मतलब कभी कभी जब रेन हो जाती है तो हमारे घुटनों तक का पानी सब जगह भर जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन वो हमें स्कूल जाने से नहीं रोकता है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विथ द अदर, हम लोग वन हैंड से क्या रखते हैं, बुक्स को होल्ड करते हैं और दूसरे हैंड से बैम्बू को पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, और जल्दी जल्दी हम लोग बैम्बू को क्रॉस कर जाते हैं और रोप ब्रिज यानी कि रस्सी के ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। ये बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। अब इधर क्या बोलता है, ट्राई दीज, कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ब्रिक्स को कलेक्ट करो। ले देम ऑन द ग्राउंड इन ए लाइन एज शोन इन द पिक्चर, यानी कि एक लाइन में यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वाज इट ईजी, क्या ये ईजी था। मेक ए स्मॉल ब्रिज बाई ट्राइंग 4 और 5 बैम्बू पोल टुगेदर, 4 या 5 बैम्बू का पोल बना के उसको एक दूसरे से बांधो। आस्क योर टीचर टू हेल्प, अपने टीचर को बोलो कि उसमें हेल्प करें। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, नाउ अपने ब्रिज पे वॉकिंग करो, ठीक है। हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा लगता है। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर गए थे। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, जब तुम कुछ देर इसी पे वॉक करोगे ना कुछ समय के लिए तो तुम्हें ये ईजी लगने लगेगा, ओके। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर्स, वाई, तुम्हें क्या लगता है इसमें नंगे पाँव अच्छा रहेगा कि चप्पल पहन के इसमें जाना अच्छा रहेगा। नंगे पाँव अच्छा रहेगा, नंगे पाँव ग्रिप बनता है, लेकिन उसमें पैर कटने का छिलने का भी डर रहता है, ओके। नाउ अब यहाँ देखो, लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख, द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, रोज़ हमें रिवर को क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। दिस रिवर इज वाइड एंड डीप, यह नदी बहुत ही चौड़ी है और गहरी भी है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार ये स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड है, ठीक है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक, दोनों साइड में कोई बहुत ही मजबूत रॉक या ट्री से इसको बांधा गया है। देयर इज ए ट्रॉली, इसमें ट्रॉली लगाई गई है। ट्रॉली क्या होता है, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ एक ओपन बॉक्स होता है। अटैच विद द रोप, रोप में क्या है, ट्रॉली को अटैच किया जाता है। 4 और 5 ऑफ अ सीट इन द ट्रॉली, 4 से 5 जो बच्चे होते हैं इसमें बैठ सकते हैं। ए पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, इसमें एक पुली लगी होती है जिसके द्वारा वो इसको हेल्प करता है इस पार से उस पार जाने के लिए। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में हम एक रिवर से दूसरे रिवर, इस रिवर के इस पार से उस पार हम पहुंच जाते हैं। देखो ये बच्चे कैसे इसमें उतर के इसमें चढ़ेंगे और फिर पुली की मदद से उधर उधर चले जाएंगे, ठीक है।
अब ये क्या बोल रहा है, लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. इन द पिक्चर्स चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल। ठीक है, ये क्या है, कुएं से पानी निकाल रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, विच वुड बी ईजियर, कौन सा ईजियर रहेगा, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। ये देखो, ये बच्चा डायरेक्ट निकाल रहा है और ये पुली की मदद से निकाल रहा है। दोनों में से ईजी कौन रहेगा, ये वाला ईजी रहेगा, पुली वाला। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट देम। अपने चारों ओर देखो कि कहाँ कहाँ पुली का यूज होता है, उसमें उसका लिख दो, कहाँ कहाँ पुली का तुम यूज करते हो। ठीक है, और बाहरी लोग भी करते हैं, वो इसमें तुम लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ ए पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। पुली की मदद से तुम बहुत सारी चीज़ें को उठा सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से उठा सकते हो। जैसे क्रेन होता है, क्रेन में पुली लगी होती है, उससे द्वारा भी लोग उठाते हैं। और जैसे क्या बताऊँ मैं, जैसे बहुत जगह दो तराजू होता है, उसमें भी लोग पुली लगा कर रखते हैं, उससे भी काम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में पुली लगा होता है, जहाँ भी हेवी सामान लिफ्ट करना होता है वहाँ पे पुली लगा होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये देखो, ये ब्रिज जो है ये सीमेंटेड ब्रिज है। ओके, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। हम लोगों को अक्सर किसी नदी के ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। सो वी यूज ब्रिजेज, हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिज यूज करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, किससे बने होते हैं ये, सीमेंट से, ब्रिक से एंड आयरन रॉड से बने होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और इसमें स्टेप्स भी लगे होते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं। ठीक है, अब आओ ये कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू ब्रिज, कैसे डिफरेंस है बताओ। तो इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, एंड bamboo bridge is made of bamboo and ropes. Okay, how many people do you think can cross the bridge at one time? इस ब्रिज में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं, देखो, many people can cross this bridge at a time. Okay, so many. You have seen how children use different kind of bridges. तुमने देखा कि चिल्ड्रेन कौन कौन तरीके के ब्रिजेज यूज कर सकते हैं टू क्रॉस रिवर्स, रिवर क्रॉस करने के लिए, और अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल, और भी जो एरियाज हैं जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ से स्कूल पहुँचने के लिए बच्चे रिवर को कैसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैड ए चांस, अगर तुमको चांस मिलेगा, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज एंड वाई, तो कौन सा ब्रिज तुम यूज करना पसंद करोगे, कौन सा ब्रिज यूज करना पसंद, बैम्बू वाला या सीमेंट वाला या वो जो ट्रॉली वाला। तो सबसे इजी ब्रिज होता है सीमेंट का, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, बहुत तो गाड़ियाँ भी जा सकती हैं बहुत सारी ब्रिजेज पे, उस पर। तो नाउ नेक्स्ट, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाने के समय कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो अगर तुम्हें क्रॉस करना पड़ता है तो यस लिखो और पिक्चर ड्रॉ करो, अगर नहीं कर सकते हो तो नो लिख दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पढ़ता ही नहीं है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादाजी से पता करो या दादी माँ से, व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेज वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग, जब वो लोग छोटे थे तो किस किस तरीके के ब्रिज हुआ करते थे। ओके, तो ये पेज 3 कंप्लीट हो गया। अब नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या तुम्हारे हाउस के पास कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, उसके बारे में
और पता करो। और कोई ब्रिज नहीं होगा तो रेलवे ब्रिज तो होता ही है तुम लोगों के घर के पास, ठीक है, तो उसके बारे में लिख सकते हो। वेयर इज़ द ब्रिज, कहाँ पे है ब्रिज वो। ओवर वाटर, वाटर के ऊपर है। ओवर ए रोड, रोड के ऊपर है। रोड के ऊपर तुमने देखा होगा ब्रिजेस बने होते हैं, ठीक है। बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स, दो माउंटेन के बीच में भी बने होते हैं ब्रिजेज, और कहीं भी बने हो सकते हैं। तुमने देखा है तो फिर लिख देना, नहीं देखा हो तो मत लिखना। ओके बच्चे, हु ऑल यूज द ब्रिजेज, ब्रिज कौन यूज करते हैं। इज इट यूज बाई पीपल ऑन फूट एंड ऑल्सो बाई व्हीकल और एनिमल्स, तो ये बात सही है। इवन पीपल and vehicles and animals can also cross the bridge, so it is used by all kind of animals and vehicles and people. Does the bridge seem to be old or is it new, जो तुमने ब्रिज देखा है वो नया है या पुराना है। ओके, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग द ब्रिज, पता करो कि ब्रिज बनाने में क्या क्या आइटम लगता है। लिस्ट सम ऑफ देम, और उसका कुछ आइटम का नाम लिखो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में एक ब्रिज का पिक्चर ड्रॉ करो। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स एंड पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, और उनमें भी लिखो, उनमें भी ड्रॉ करो ट्रेन का या व्हीकल का, एनिमल का या लोगों का पिक्चर ड्रॉ करो जो ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी, इमेजिन करो कि कितनी परेशानी होगी। इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर, अगर ब्रिज नहीं हो तो फिर कैसे परेशानी होगी, बहुत सारी परेशानी होगी। ओके, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाई विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल, चलो कुछ और पता करते हैं तरीका जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। केरला, केरला में कैसे बच्चे जाते हैं, ये देखो ये क्या है, ये बोट है, तो उसको क्या बोलते हैं, VALLAM, वल्लम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, केरला के कुछ पार्ट्स में वी यूज ए वल्लम, वल्लम मीन्स स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, तो वल्लम में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके, चलो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज पे, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, क्या तुमने और भी काइंड ऑफ बोट देखा है, तो देखा है तो लिख दो। बहुत बच्चे शिप्स देखे हैं या बड़ी बड़ी बोट देखते हैं, वो लिख दो। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रेवल और ऑन वाटर, और भी कोई होता है, यस शिप होता है, शिप पे जा सकते हो, शिप पे जा सकते हो बोट्स के अलावा। अब ये देखो कैमल कार्ट, राजस्थान, राजस्थान में लोग कैसे जाते हैं, कैमल कार्ट पे। ओके, वी लिव इन ए डेजर्ट, हम लोग कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या है, सैंड ही सैंड है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, दिन में क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम लोग कैमल कार्ट पे बैठ के कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखो, हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज टांगा, वेयर, तुम बैठे हो तो लिख दो कहाँ बैठे हो। अगर तुम गांव गए हो अपने दादाजी के हाउस तो वो लिख दो। डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ, क्या तुम खुद से चढ़े हो कि मम्मा पापा पकड़ के चढ़ाए हैं, तो वो लिख दो। और डिड समवन हेल्प यू, कोने किसी ने हेल्प किया है तो वो लिख दो, यस माई फादर हेल्प मी, नहीं तो फिर लिख दो आई क्लाइम्ड इट माई सेल्फ। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, कार्ट में बैठ के कैसा लगता है, डिड यू एंजॉय और नॉट, तो यू कैन say that okay I enjoyed a lot. Also share your experience in the class also, अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ ये क्या है, ब्लॉक कार्ट, विलेज इन द प्लेन्स, मतलब मैदानी भागों में जो गांव होते हैं उनमें क्या यूज करते हैं, बुलक कार्ट, ठीक है। ये देखो ये बैलगाड़ी, देखा ये बैल खींचते हैं गाड़ी को। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, ठीक है। हम लोग बुलक कार्ट्स में राइड करते हैं और धीरे धीरे
अपने ग्रीन ग्रीन खेतों के द्वारा किधर जाते हैं? स्कूल। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज आवर अम्ब्रेला। अगर बहुत धूप और या बारिश होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला यूज करते हैं, ठीक है। अब नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट पेज। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? जहाँ तुम रहते हो वहाँ बुलक कार्ट है? नहीं है, लोगों ने रखा है तो तुम रास्ते में तो देखते ही होगे। डज इट हैव ए रूफ? क्या उसमें रूफ होता है? रूफ नहीं होता है तो लोग क्या रखते हैं? अम्ब्रेला रखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ व्हील डू दे हैव? उनके पास जो व्हील होती है वो कैसी होती है? तो लकड़ी की बनी हुई होती है, मेड ऑफ वुड्स। मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। कार्ट का नोटबुक अपने उसमें ड्राइंग में, नोटबुक में ड्राइंग बनाओ, ओके। नाउ बाइसिकल राइड। ये देखो सब गर्ल साइकिल चला के जा रही है, ओके। वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। अगर स्कूल में जाने का रास्ता लंबा है तो हम लोग बाइसिकल से जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले यहाँ पे बच्चियाँ जो थी वो स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, बिकॉज बहुत दूर था स्कूल। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। अब क्या है कि 7-8 गर्ल ग्रुप बना के आसानी से स्कूल चली जाती हैं, रोड अगर ख़राब हो तो भी, ठीक है। कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या तुम एक बाइसिकल चला सकते हो? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? किसने सिखाया राइड चलाना? तो यू कैन से दैट, ओके, माई पापा और माई brother taught me how to ride a bicycle. How many children come on bicycles to your school? तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे आते हैं बाइसिकल से? ये लिख देना, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल। जुगाड़ मतलब होता है कि इधर उधर के दो तीन व्यवस्था करके दो तीन जगह से मिला के और एक जुगाड़ कर देना, मतलब एक अपने हाथ से कुछ तैयार कर देना। गुजरात में ये जुगाड़ सिस्टम है, देखो। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। ये देखो, ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। आगे से ये क्या लगता है? बाइक, और पीछे से क्या लगता है? ये गाड़ी। इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स। जब ये चलता है तो आवाज़ क्या आती है? फट 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 फट। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या स्पेशल नहीं है? हाँ, स्पेशल तो है, दिख रहा है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ बाइसिकल। आगे से ये बाइसिकल दिखता है, बट कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। लकड़ी के सामान से ये बना हुआ है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? तुम्हारे एरिया में है? नहीं है, ये गुजरात में है। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? तुम्हारे एरिया में इसको क्या बोलते हैं? नहीं है, ये तो गांव में होता है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? क्या तुम्हें इस ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद है तो क्यों? हो सकता है कि इसकी आवाज़ आती हो फट 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 फट, तो बहुत मज़ा आता हो। इज इट नॉट? ओके, गो अहेड। कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? बिकॉज इट इज मेड differently. It is made by adding the items of more than one or two vehicles. The जुगाड़ has been made by using waste material. वेस्ट मटेरियल से ही बना देते हैं, जो ख़राब हो जाता है सामान तो निकाल के उसमें दूसरी जगह फिक्स कर देते हैं, ओके। कहाँ गया ये? हाँ। Why don't you also try to make something by putting together some waste material? तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो? मतलब बच्चे भी वेस्ट मटेरियल यूज करके और कुछ जुगाड़ बना सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? येस, देयर आर सच प्लेसेज। कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ पे कोई भी ये सब जो व्हीकल्स है नहीं पहुँच सकते हैं। कोई है तो बताओ, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं। नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट पेज। चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल। वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें बहुत ही घने जंगल से होके जाना पड़ता है, स्कूल पहुंचना पड़ता है। एट सम प्लेसेज
इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डजंट पास थ्रू। और कुछ जगह पे तो इतना ही घना जंगल है कि उसमें सूर्य की किरणें भी नहीं आती हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और यहाँ बहुत बहुत ही शांत इलाका होता है वो। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। और तुम वहाँ पे क्या सुनते हो? डिफरेंट बर्ड्स और जंगली जानवरों की आवाज़ सुनते हो, ठीक है। हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या तुम गए हो? अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए होगे तो तुम्हें जंगल में जंगल सफारी करने, या कभी किसी ट्रैकिंग पे गए होगे तो तुम्हें मिला होगा। राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। तो उसमें अपनी नोटबुक में अगर है तो लिखो, नहीं है तो लिख देना नो। ओके। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाई देयर साउंड? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। ओके, पता है। अब जैसे कोई बर्ड्स की आवाज़ देखो, जैसे कौवा है, कैसे बोलता है? खाओ खाओ खाओ। ऐसे ही दूसरी दूसरी वर्ड्स है, वो कैसे बोलती है सब? चिट चिट चिट। बहुत सारी वर्ड्स बोलती है सब। अब जैसे कोयल है, कोयल कैसे बोलेगी? कू कू। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन द स्नो। अब जो बच्चे स्नो में रहते हैं, पहाड़ों पे, जो जहाँ पे बहुत बर्फ गिरता है, वो कैसे रहते हैं? सी हाउ वी रीच स्कूल। देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हम लोग बहुत ही दूर तक स्नो फैला होता है, उसमें हम क्रॉस करके जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के और बहुत ही सावधानी से वॉकिंग करते हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। अगर स्नो जो है ये सॉफ्ट है तो हमारे पैर इसके अंदर धंस जाते हैं, फिर हम लोग बहुत ही केयरफुली चलते हैं। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। अगर बर्फ़ जम जाती है तो हम लोग स्लिप कर सकते हैं और गिर सकते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही केयरफुली जाते हैं। ओके। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? क्या तुमने इतना स्नो देखा है? वेयर? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। हाँ, फिल्म्स में भी देखते हैं। और जो तुम शिमला मनाली या कुल्लू या गए होगे मसूरी तो तुमने देखा होगा, या JNK में कभी गए होगे तो जम्मू कश्मीर में। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे जगह पे स्नो हमेशा होता है? तो अगर वो माउंटेनियस इलाका है, हाइट पे है, तो पक्का होगा। नहीं तो अभी उनसे थोड़े से जो नीचे ग्राउंड होते हैं उनमें विंटर में तो हो ही जाता है। ओके। अब ना वही देखो, उत्तराखंड रॉकी पाथ, मतलब चट्टानों वाले रास्ते। वी लिव इन द माउंटेन्स। हम लोग माउंटेन्स में रहते हैं। द पास आर रॉकी एंड अनइवन। रास्ता जो है वो चट्टानों से भरा हुआ और ही उबड़ खाबड़ असमतल है। द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। जो बच्चे प्लेन्स यानी मैदानों में रहते हैं, प्लेन इलाके में, उनको बड़ी दिक्कत होगा इसको क्रॉस करने में। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम लोग इस पर बहुत जल्दी से दौड़ते हुए जा सकते हैं और ऊपर आ भी सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे बोल रहे हैं पहाड़ों के। नो मैटर्स वेयर देयर इज ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे वी मैनेज टू स्कूल। मतलब कोई बात नहीं है अगर हम लोग बहुत ही घने जंगलों में रहें, खेतों के पास रहे, पहाड़ों पे रहें या बर्फ़ में रहें, लेकिन हम लोग अपने स्कूल पहुंच ही जाते हैं मैनेज करके हम लोग। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? तुम लोग बच्चे जो हो, क्या तुमको ये डिफ़िकल्टी होती है? विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? कौन सा मंथ बेस्ट होता है तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हें स्कूल जाना पसंद है और क्यों? ठीक है। अब लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लो, फिर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। सी मी वॉक, गो टू द ग्राउंड, गो टू ए ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। ग्राउंड में जाओ या एक खुले एरिया में जाओ अपने फ्रेंड के साथ। एक्ट द वे यू वॉक इन दीज सिचुएशंस। तुम एक्टिंग करो कि कैसे तुम ऐसे सिचुएशन में वॉक करोगे। द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। ठीक है, अगर ये सॉफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है, गुलाब के पंखुड़ी से बना हो तो कैसा लगेगा। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ
थॉर्न्स एंड देयर इज अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स, ठीक है। तब तुम्हें कैसा लगेगा जब ये थॉर्न्स से पूरा ढका हो और सब जगह लंबे लंबे ग्रास हो, तब कैसे तो चलोगे। द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, अगर स्नो से भरा हो तो कैसे चलोगे। वाज देयर ए डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, क्या तुम जब वॉक कर रहे थे हर एक कंडीशन में तो अलग अलग डिफरेंस था तुम्हारा, ठीक, स्टेप या एक जैसा ही कर रहे थे, वो सब तुम लोग बात करना, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ this is your next page, but I think that this is not important for you. So your lesson, your chapter 1 is over. So let's hope you have understood well. आशा करता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझा होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके आप, ठीक है, क्वेश्चन डालो और मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।